Hello student of class 7. I am your science teacher. Today we start new topic, that is a new chapter, that is chapter number 5, acid, base and salt. From NCERT book का chapter number 5, that is acid, base and salt. You know there are many types of substances. You eat many things like lemon, orange and baking soda and sugar, salt, different type you eat. You see also these all food items had different taste. इनके सभी जितने भी फूड आइटम है all have the different taste. सभी का different taste है. Lemon is sour, okay, lemon is sour. Orange is also sour, means खट्टा होते हैं, खट्टा जिसको बोलते हैं sour, and some taste is bitter, some is tasteless. तो हम देखें हम different type को food को हम लोग use करते हैं और all these foods are different in taste. ठीक है, taste आप क्या क्या use करते हैं? Lemon juice you see, orange juice also you drink, curd दही को भी यूज़ करते हैं, विनेगर एंड लाइक अदर साल्ट, आंवला, ठीक है, आंवला, मेनी थिंग्स यू यूज. ओके, दीज आर लेमन, ऑरेंज, कर्ड, आंवला, दीज आर द सावर इन टेस्ट. ठीक है, विनेगर इज आल्सो सावर टेस्ट. तो दीज ऑल आर सावर टेस्ट. ठीक है, some substance also which has not a sour taste, that has a different taste, that is a bitter taste, some was a sweet taste. तो different type के टेस्ट होते हैं और ये सारे टेस्ट क्यों होते हैं, डिफरेंट होते हैं, बिकॉज इट हैव डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस. इनके अंदर डिफरेंट टाइप की क्वालिटी पाई जाती है. उसी क्वालिटी को हम लोग डिफरेंट पार्ट में एनालिसिस करते हैं. दैट इज द एसिड, बेस एंड साल्ट. यानी कि सब्सटेंस एसिड एंड बेस के अकॉर्डिंग उसका टेस्ट चेंज हो जाता है. तो जिस भी फ्रूट्स में या जिस भी फूड आइटम में एसिड होता है विच हैव एसिड, दैट फ्रूट्स आर एनी फूड आइटम इज कंटेन एसिड. तो जिस भी चीज़ का टेस्ट सावर होगा, दैट इज़ अ खट्टा जिसका होगा, दैट टेस्ट बिकॉज दैट फ्रूट कंटेन एसिड. ठीक है, एसिड होने की वजह से कोई भी फ्रूट का जो टेस्ट है वो सावर होता है, सावर. ठीक है, दैट इज़ अ खट्टा. सोर जिसको बोलते हैं, सोर, ओके, खट्टा जिसको बोलते हैं, तो कंटेन एसिड. तो इसका मतलब इट मीन्स जिसमें एसिड नहीं होगा वो खट्टा नहीं होगा. दैट्स गुड. ओके, तो दैट्स अ बिटर टेस्ट. ठीक है, तो एक हो गया एसिड जिसका टेस्ट आपका सावर होता है, सोर होता है. एंड सेकेंड वन इज बेस. बेस क्या होता है? द सब्सटेंस विच आर बिटर इन टेस्ट, आपका इन टेस्ट. ओके, दिस का बेटर द सब्सटेंस विच आर बिटर इन टेस्ट. जिसका टेस्ट कैसा है? बिटर है, यानी कड़वे टाइप का है. एंड फील सोपी, जिससे हम लोग का सोप होता है, साबुन जिसको बोलते हैं आप लोग, उसको व्हेन वी रब दिस, इस तरह से जब हम लोग उसको करते हैं, रब करते हैं, तो फील टची, स्लिपी. टची हो जाता है, स्लिपी हो जाता है. टच करते हैं उसको, नोन एज पेस्ट. तो उसको हम लोग पेस्ट करते हैं. जैसे सोप को हम लोग टच करते हैं तो स्लिपी हो जाता है वो काफ़ी, ठीक है, फोम देता है. फील स्लिपी टू टच आर नोन एज बेस. तो इसको हम लोग बेस कर देंगे. ओके, बेसिस में क्या क्या, जैसे बेकिंग सोडा एग्जाम्पल पे हम लोग आते हैं अभी. तो अभी देखा कि टेस्ट के अकॉर्डिंग दो चीज़ें हैं, एसिड एंड बेस. साल्ट को बाद में डिस्कस करेंगे कि जो दोनों को न्यूट्रलाइज कर देता है, यानी कि एसिड और बेस दोनों की अलग अलग प्रॉपर्टी है. जब इन दोनों को मिक्स करते हैं तो इन दोनों की ही प्रॉपर्टी लैप्स हो जाती है, यानी कि खत्म हो जाती है, न्यूट्रल हो जाता है. ना वो एसिड रह जाता है, ना ही वो बेस रह जाता है. तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग बोलेंगे साल्ट. ठीक है, वन इज एसिड प्रॉपर्टी, अनदर इज बेसिक प्रॉपर्टी यानी बेस.
इन दोनों को जब हम लोग सॉल्व करेंगे, मिक्स करेंगे, सॉल्युबल करेंगे, दैट इज मिक्स करेंगे इन दोनों को, किसको बेसिड एंड साल्ट को, देन इट विल बी न्यूट्रलाइज, यानी ना ही उसमें एसिड की प्रॉपर्टी होगी ना ही बेस की प्रॉपर्टी होगी। तो ऐसे प्रॉपर्टीज को हम लोग थर्ड मटेरियल बनेगा, थर्ड सब्सटेंस बनेगा, दैट सब्सटेंस इज नोन एज साल्ट। ओके, दैट इज साल्ट। तो देखिए आपने यहाँ बोला कि कंटेन एसिड, जिसमें एसिड होता है उसको हम लोग बोलते हैं एसिडिक नेचर होता है, और ये सारे फ्रूट्स कैसे हैं, एसिड वाले हैं, जिसमें एसिड है। ठीक है, तो इसको, इस सारे को हम लोग बोलेंगे तो एसिड होने की वजह से ये सोर टेस्ट है, एंड दिस इज एसिडिक इन नेचर। ये जिनके जितने भी जूस हैं ये सारे कैसे एसिडिक इन नेचर, तो नेचर इनका कैसा है, एसिडिक है। क्लियर? तो एसिडिक, इसका एसिड नाम क्यों पड़ा, बिकॉज एसर इन ग्रीक लैंग्वेज, एसर मीन सोर, एसर मीन्स सोर। ग्रीक लैंग्वेज में एसर को हम लोग क्या बोलते हैं, सोर, तो इसी वजह से इसका नाम एसिड पड़ गया। ओके, तो एसिड को डिफरेंट टाइप में डिवाइड किया गया। आप लोग देखते होंगे कि हमने बताया कि दीज आर द एसिड, लेमन, ऑरेंज, कर्ड, इनके अंदर एसिड है। ठीक है, और सम एसिड हम लोग जिससे सफाई वगैरह करते हैं, क्लीनिंग करते हैं, ग्लास वगैरह का या फ्लोर का, टॉयलेट का, दैट इज आल्सो एसिड। ठीक है, तो वो सारे भी एसिड होते हैं। कुछ ऐसे एसिड भी होते हैं जिसको अगर हम लोग फेस पे डाल दिया जाए या स्किन पे डाल दें तो स्किन आर बर्न, पूरी तरह से स्किन आपकी बर्न हो जाती है। मीन्स एसिड की अलग अलग प्रॉपर्टी है, अलग अलग उसकी स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो जिस एसिड की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, जिसको हम लोग स्किन पे डाल देते हैं, स्किन बर्न हो जाता है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड, दैट आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। ओके, एंड जो वीक एसिड होते हैं, जिसको हम लोग, ये भी एसिड है पर भी यूज फॉर द इन फूड में हम यूज करते हैं। इसका मतलब ये क्या है, दीज आर द वीक एसिड, दीज आर द वीक एसिड, ये वीक एसिड है, एंड इनको हम लोग फूड में भी यूज करते हैं। पर कुछ एसिड ऐसे होते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, दे विल गिव अस हार्म व्हेन वी यूज इट। ठीक है, जब भी उसको हम यूज़ करते हैं वो हमारे बॉडी को या जिस पार्ट पे भी यूज़ करेंगे इट क्रिएट हार्म। ओके, दैट इज एन ऑर्गेनिक एसिड। क्या होता है, व्हाट इज दीज आर द ऑर्गेनिक एसिड, लेमन जूस, ऑर्गेन, कर्ड, विनेगर, जो हम लोग खाने में यूज़ कर रहे हैं। ऑर्गेनिक यानी कि जो फूड आइटम्स में जो एसिड होते हैं, द एसिड दैट आर यूज्ड इन फूड आइटम्स या नेचुरल थिंग्स, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड। Organic acid that we use in food, ठीक है, that are found in some fruits and food item, that is organic acid। Organic का मतलब ही होता है, organic means जो नेचुरल चीज़ों से, जो ग्रीनरी के थ्रू बनते हैं, ठीक है, जो नेचर से मिलते हैं उसको हम लोग ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिक एसिड में आपके बहुत सारे हैं, डिस्कस करते हैं। तो ऐसे यहाँ से थर्ड वन इज इंडिकेटर। इंडिकेटर, किसी भी चीज़ को हम लोग, हाउ वी नो इट इज एसिड और बेस, हाउ वी नो कि एनी सब्सटेंस इज एसिड और बेस, कैसे पता लगेगा कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। तो इसको चेक करने के लिए कि विच सब्सटेंसेस हैज विच नेचर, कि किस सब्सटेंस का कौन सा नेचर है, दैट इज एसिडिक नेचर है या बेसिक नेचर है, यानी उसके अंदर एसिड पाया जा रहा है उस सब्सटेंस के अंदर, उस मटेरियल के अंदर या उस फूड के आइटम के अंदर, तो एसिड है या बेस है। तो इसको चेक करने के लिए हम बहुत डिफरेंट टाइप के इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं। इंडिकेटर, जिससे उसकी पहचान करते हैं कि विच नेचर हैव दैट फूड। ठीक है, दैट इज अ इंडिकेटर। इंडिकेटर, ठीक है, तो इंडिकेटर में आपको बहुत सारे इंडिकेटर मिलेंगे। ठीक है, टर्मरिक इज आल्सो इंडिकेटर, सम, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बहुत ही फेमस चीज़ पढ़ते हैं, लिटमस पेपर। लिटमस पेपर, ठीक है, लिटमस पेपर होता है। इस लिटमस पेपर के थ्रू हम लोग चेक कर पाते हैं कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस। ये आपके जनरली लैब वगैरह में मिल जाता है, तो वहाँ पे पता चलता है लिटमस पेपर। ठीक है, तो लिटमस पेपर के थ्रू हम लोग चेक कर लेते हैं कि सब्सटेंस हैव एसिड और बेस। ठीक है, तो एसिड को कैसे पता लगता है, देखिए
एसिड टर्न ब्लू लिटमस, यानी कि जो लिटमस होता है टू कलर का होता है, वन इज रेड सेकेंड वन इज ब्लू। ठीक, टू कलर है, रेड एंड ब्लू। तो एसिड कैसे पता है? एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, यानी कि ब्लू लिटमस पेपर को वो रेड कलर में चेंज कर देता है। ठीक है, अगर ब्लू लिटमस पेपर है आपके पास, ठीक है, यू हैव अ ब्लू लिटमस पेपर, उस पर आप एसिड डाल देंगे, लेमन जूस आप लोग उस पर लगा दीजिए, तो लिटमस टू गेट रेड, तो कैसा हो जाता है? रेड कलर में हो जाता है। कलर विल बी चेंज ड्यू टू द एसिड। ओके, तो बेस सोडियम सब्सटेंस विच the substance which are bitter in taste and feel soapy to touch and known as base. Example is base बेकिंग सोडा, जो आप लोग सोडा यूज़ करते हैं, जो खाते हैं, उसको बोला जाता है बेकिंग सोडा। उसका जो साइंटिफिक नेम इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, scientific name of the baking soda is sodium hydrogen carbonate. Okay, now we proceed the next topic, that is organic I hope you get all this point. So we know the taste of acid is sour and taste of base is bitter. Base is bitter. Base is bitter, sorry, base is bitter. So acidic nature, एसिड आपके कौन कौन से हैं? अगर हम लोग बात करें एसिड्स, तो एसिड के जो नेम है आपके, कौन से एसिड कहाँ पे पाए जाते हैं, कैसे पाए जाते हैं, उसको हम लोग देखते हैं। तो एसिटिक एसिड, these are the acetic acid, that is acetic acid is organic acid. Okay, found in vinegar. विनेगर, ठीक है, विनेगर यानी जिसको आप लोग सिरका बोलते हैं, सिरका, उस सिरके में पाया जाता है विनेगर। सेकेंड वन इज फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड ये आपको कहाँ मिलेगा? एंट, देखा आपने एंट, जो चींटी होती है जब आपको काट लेती है तो काफ़ी खुजली होने लगती है यहाँ पे ना, ईचिंग, स्टार्ट ईचिंग। ओके, ईचिंग स्टार्ट हो जाती है जब आपको कोई एंट स्टिंग मारती है, काटती है, तो वहाँ पे आपको होता है ईचिंग स्टार्ट, दे स्टार्ट ईचिंग ड्यू टू द फॉर्मिक एसिड। मीन्स फॉर्मिक, in sting of the ant, formic acid is present. Formic acid is present in ant's sting. Okay, sting. Next one is citric acid. Citric acid. This is also organic acid. Lemon and orange fruit में पाया जाता है. Lemon and orange. And next one is lactic acid. Lactic acid. This is also lactic acid. This is कर्ड में पाया जाता है. आपका कर्ड जो होता है, कर्ड, दही, उसमें पाया जाता है, कर्ड में. ठीक है, इन कर्ड. सिट्रिक एसिड इज फाउंड इन कर्ड. ओके, दीज आर द वीक एसिड आल्सो. स्ट्रॉन्ग एसिड में बात करेंगे हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड. हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको हम लोग HCl के फॉर्म में जानते हैं. सल्फ्यूरिक एसिड. सल्फ्यूरिक एसिड, दैट इज H2SO4. H2
SO4। ये सारे आपके स्ट्रॉन्ग एसिड है, ब्लू कलर में आपके स्ट्रॉन्ग एसिड एंड दीज आर द वीक एसिड। तो हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए कंसेप्ट को। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट। Now we take the some example of bases। बेसिस के एग्जाम्पल्स को देखते हैं। ओके, सम एग्जाम्पल ऑफ बेस। एग्जाम्पल ऑफ बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको NaOH के नाम से जाना था। NaOH, Na सोडियम, Na सोडियम O ऑक्साइड एंड पोटेशियम, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड, KOH। These सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आपके सोप में पाए जाते हैं, आपकी सोप में पाए जाते हैं। क्लियर। एंड सेकेंड इस पे बात करें हम लोग, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट इज CaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये कहाँ मिलेगा आपको? लाइम वाटर, जो चूने का पानी जिसको बोलते हैं, लाइम वाटर, लाइम वाटर दैट इज चूने का पानी, लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज CaOH2, calcium hydroxide. These are the bases. So we today learn the very basic thing of the acid, base and salt. इन दोनों को अगर मिक्स कर देंगे हम लोग तो क्या बन जाएगा? साल्ट। ठीक है, किसी भी एसिड को किसी बेस से अगर मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा? साल्ट बनेगा। इसको हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे कि हाउ इट इज न्यूट्रलाइज एंड सम डिटेल ऑफ द एसिड एंड बेस। ओके, थैंक यू।